ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोल रहे थे। सब इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगा, 12:30 बजे मिल लीजिएगा। अगर आप मिल सकें तो 12:20 पर मुझसे मिल। पेज नंबर क्या बता रहे? पेज नंबर 63 नहीं, 64 पे क्वेश्चन नंबर बीटा एंटरप्राइजेस ये पढ़ना शुरू करा। सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से अगर आपने कोई फाइनल डिसीजन लेना है तो एक आध दिन से ज़्यादा ना टाइम लगाइए। जो जो सब्जेक्ट सब रखने हैं, पुराने कुछ चूज करने हैं, नए रखने हैं, छोड़ने हैं, कोई एक आध दिन से ज़्यादा टाइम ना लगाएं, पढ़ाई आगे शुरू कर देंगे बस। ठीक है, पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाइए। बैठ जाए सर जी, बैठ जाए। पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 2A। इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मेरे से भी आपने कमेंट्स लेने, तो इसमें बेटा क्लास में मुश्किल है, मैं इंडिविजुअली नहीं समझ सकूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझसे अगर मिलना तो 12:30 पे मिल गए, तो इस वक्त काइंडली तरफ 2A की तरफ आ जाओ। पढ़े आप लोग? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक है? एक मिनट जरा बता दूंगा। सब लोग काइंडली बता दें, जरा आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन करें सर जी, क्वेश्चन पढ़ें, खुद से पढ़े और खत्म करें सर जी। और क्या करने की शुरू करें, पढ़ेंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं है, मैं एक दफा क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं ताकि हम वहीं इकट्ठे हो जाएं। हम बच्चे स्टार्ट लें, फिर करता हूं मैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए 2 पेजेस रखना, वर्किंग्स में चलेगा।
प्रोसेस का पी लिखें। प्लेस करें इसमें। फिर किसी का आवाज पेश हो रहा है, रीज्वाइन करके देखें, अदरवाइज नहीं मरना। कौन सा प्रोसेस की वर्किंग है? जी डेबिट साइड ठीक है, तो देख लें सर। जी नॉर्मल लॉस की वर्किंग है।
इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करें। क्या चार चीजें ढूंढनी थी, कौन सी चार चीजें? ओपनिंग बताएंगे तो उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिख बस कर दें सर, पता मेरे बात है। मटेरियल के एंगल से कितने परसेंट? क्वेश्चन साइलेंट नहीं। मटेरियल कब लगता है और वो कैसे बताया भाई? मटेरियल कन्वर्जन इनपुट यूनिट्स पता है 5000। मैंने इनपुट पूछा, शुक्र आपने ये कि मैंने क्लोजिंग में बताया। इनपुट यूनिट सर 45 कैसे बना दिया? इनपुट यूनिट्स जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर, आप लोग हाउ मेनी इनपुट यूनिट्स? 30 है 15 है? 30 प्लस 10 प्लस 15 दोनों इनपुट है ये। हाँ, फर्क सिर्फ क्या है? प्रोसेस 1 से आगे फर्दर काम होना और उसमें फर्दर फिर और ऐड होना। व्हाट इज द टोटल इनपुट? ठीक है 45। देख लें क्वेश्चन नंबर 1 से गेम चल रही है, वो अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 2 430 कैसे बना हुआ है आपका नॉर्मल लॉस? इनपुट का 10% लेना था, इनपुट कितनी है? इसको नजर प्रोसेस 2 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द इनपुट क्वांटिटी? ये प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 यार। और हम तो इधर आ ही नहीं सके मेरे भाई। पहला वाला जिंदगी का पहला सवाल और प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे भाइयों, इन सवालों को तो छोड़ दें, हमें तो वो ही नहीं याद, तो हमने ही क्या करना है। प्रोसेस 1 से कितने यूनिट्स आए थे और फर्दर कितने ऐड हुए थे? ये टोटल मिला के हो गए थे 43,000 और इसका भी 10% किया था 4430 जो है वो। तो इनपुट मींस जो इस प्रोसेस में है, फर्क क्या है? कुछ पिछले प्रोसेस से है और कुछ फर्दर हमने ऐड करके टोटल इनपुट बन गया। तो ठीक है प्लीज, ये 45 ओके सर फाइनली। वैसे इसके बाद भी हैं कई क्वेश्चंस, कम से कम 1 ही रिवाइज करें। क्लोजिंग वर्क के प्रोसेस के यूनिट्स बता दें, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दें, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बता दें, 80% ऑफ कंप्लीशन का यहाँ मीनिंग बता दें। सब कुछ प्रेजेंट करके लिखा करें, शॉर्टकट ना बनाइएगा इसका, ये चारों चीजें लिखें और सही डिसीजन। What is the meaning stage of inspection? Can you find it? Yes, sir. 80% conversion. फाइनल क्वांटिटी बताइएगा कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी? 4600। 4600। अच्छा बस करो यार।
मटेरियल पहले लग रहा है ये सभी ओपनिंग इंस्पेक्ट हो चुके हैं, ये हुए हैं, हो चुके हैं। कैसे पता चला? इस पीरियड में टेस्ट हुए ऑलरेडी हो गए? क्यों? इंस्पेक्शन स्टेज है 80% पे, तो ये यूनिट्स ऑलरेडी 85% कन्वर्जन के एंगल से हो गए थे, तो देयरफॉर किस पीरियड में टेस्ट हो चुके हैं? देन व्हाट इज द ओनली फाइनल डिसीजन कि क्या 45,000 में से 4,000 यूनिट्स भी टेस्ट हो गए? वो कैसे पता चला? हो गए नहीं, ओपनिंग खत्म हो गई ना बात। अब 4,000 यूनिट्स टेस्टेड है या अभी होने? तो -4,000 इनटू 10%, देख लिया फाइनली फिगर्स, देख लिया, आप कोई कंफ्यूजन ना हो यार, ये तो पुरानी बात है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी 60% स्टेज पे, इंस्पेक्शन से पीछे है। इंस्पेक्शन अगर 80% पे होती है तो इनकी इंस्पेक्शन इस पीरियड में भी नहीं है। हम अपने पीरियड के टेस्टेड यूनिट्स अगर निकाल रहे हैं, प्लीज क्लियर अभी? बाकी लेजर फाइनल करें और फिर नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस होगा, बाकी ठीक है वो तो बात की बात, और ताकि बैलेंसिंग फिगर बनी फाइंड आउट हो जाए, चेक करें, मेरा ख्याल है लॉस मिलता है। टोटल हो गया डेबिट से 50,000। जी फाइनल करें, रिकवरी वैल्यू सही बताइएगा, रुपीज थाउजेंड्स में काम होगा। 100 पर केजी है तो 4100 केजीज ऑफ मूवमेंट डाटा है, 4100 into 100 करेंगे तो 4,10,000 बनता है, लेकिन अगर 1000 में आप लिखें तो 410 हो जाएगा। जी क्लियर है, आगे करें। मैंने तो वैसे ही शुरू कर दिया करने वाला, आपको नई चीज इसमें कुछ भी नहीं है। मैं रोक रहा हूँ 5 मिनट, आप वाइंड अप करें, इसका पर यूनिट निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बना। फाइंड जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उन्हें रिपीट करने से गुरेज करें, कोशिश करें सही है। बेटा इस तरह कंटिन्यू नहीं करें, इस तरह कोई फायदा नहीं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किया वो आपके सामने, अगर क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गया हो तो वो ऑलरेडी इनपुट में शामिल होता है। इस तरह की बातें अगर करेंगे तो उसका तो कोई यूजलेस बहस है, फिर वही करेंगे जो होना चाहिए, फिर वही करेंगे जो होना चाहिए। ऑलरेडी इनपुट में क्लोजिंग यूनिट्स होते हैं तो ऐड क्यों करेंगे, ऑलरेडी इनपुट में शामिल है।
तो एग्जैक्टली सेम चीजें अब जब रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख के करें। ये बेटा जो क्वेश्चन में लिखा है वही करना है। लास्ट क्लास में आई थिंक शायद वेटेडब्ल्यू से किया था एक दो सवाल, अब 5 से करेंगे और इसकी भी रिवीजन होनी चाहिए। तो यूज द डेटा जो क्वेश्चन है।
2000 पे गौर करें ना, जो 2000 की फिगर गिवन है, 2000 में क्या क्या है वैसे? नहीं इस तरह नहीं, पर परसेंटेज से सब बोलो, बल्कि बोलने नहीं, लिखे नहीं, लिखे पर एक सेंटेंस बनाना और पूरे वर्ड्स के साथ बनाएगा, प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीवियस पीरियड, इस तरह के वर्ड्स। एक अच्छा सा सेंटेंस लिखें 2000 के साथ। इस 2000 के अंदर क्या क्या है पहले लिखें, लिखें अंग्रेजी में लिखें, एक अच्छा सा सेंटेंस इसके साथ बनाएं। मतलब पहले टेक इट एज रवि, मेरा ख्याल मैं इस वक्त आज मेरा मकसद ये था कि 2-3 दिन का गैप आ गया, जरा पुरानी बात जरा बीच में फाइनल हो जाएगा, वैसे तो अब शायद आगे चलना चाहिए होता। इस 2000 में क्या क्या इंक्लूड है पहले लिख लें, फिर मैं भी लिखता हूँ। हंड्रेड परसेंट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन इंकर्ड इन प्रीवियस पीरियड, ठीक है, प्लस हाँ जी 100% मटेरियल भी है, वो क्यों? क्योंकि मटेरियल शुरू में लगता है। 100% मटेरियल, 100% कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ प्रोसेस टू इन प्रीवियस पीरियड, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना जरा। 100% कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ प्रोसेस टू, मटेरियल लगता है वैसे प्रोसेस टू में, कैसे पता चला? लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? 85% कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ, ठीक है, करंट डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस टू 85% कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस टू incurred in previous period, but definitely थोड़ा सा वर्ड इंग्लिश में भी आगे पीछे हो रहा है। 85% conversion cost of process to incurred in, अब करंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन करंट डिपार्टमेंट में प्रोसेस टू है। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो पता है हमें 100% एंड 85%, लेकिन इस 2000 में कितने कितने रुपए हैं वो हमें अगर नहीं पता तो हम किस मेथड से कर ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो ये फाइव को, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह से इसने होना ही सिर्फ इससे फाइव से ही होना, तो ये दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग वेटेड अभी डिवाइड, पूरा बोल दीजिएगा। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का कॉस्ट कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप नहीं, ये ठीक है नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी का ये फाइनल करें, वही 5000 वाला असल मसला, 40,000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप हुआ, क्या करें 5000 के सामने? छोड़ दें यार, थोड़ी सी बता चाहिए इधर पढ़ाओ ये भाई से, भाई थोड़ा सा गैप रखना है भाई के साथ, बल्कि ज्यादा रखना है।
इस 5000 के सामने प्रोसेस 1 में यूनिट्स के एंगल से क्या लिखेंगे? 5000 क्यों नहीं लिखेंगे? डैश लिखने की वजह कोई भी कॉस्ट हमारे पीरियड में क्या खर्चा हुआ नहीं प्रीवियस पीरियड का, या हमारे पीरियड में नहीं हुआ? ये ठीक है जी, प्लीज डैश। मटेरियल में भी डैश क्यों? मटेरियल लग जाता है शुरू में। और कन्वर्जन में 15% क्यों? बाकी हमारे पीरियड में काम हुआ होगा, विच मींस 5750। बाकी तो खर्च 35,000। जब ओपनिंग का मसला हो गया तो बाकी 35,000 शुरू होके एंड हुए। मटेरियल में 5,000 सर। यस सर। और सर जी प्रोसेस 1 से आए हैं या 2 से आए हैं, आउटपुट में है। दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट रेलेवेंट। क्या ये फिनिश गुड्स बन गए? क्या उन पे भी लगा और इन पे भी लगा? इसी पीरियड में लगा उन पे, जो मिक्स होकर जब चीजें बाहर निकला। अब 40,000 का तो फिर पे करते हैं, मतलब सिर्फ ओपनिंग का मसला है। ये नॉर्मल लॉस की स्टोरी है सर। नॉर्मल लॉस की स्टोरी पता है आपको? नॉर्मल लॉस की भी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकती है, देख लें। ये फाउल निकालें जरा। फाउल लिमिटेड का आंसर ढूंढेंगे। उसमें एबनॉर्मल लॉस के सामने देखिए 100% यूनिट्स लिखे हुए हैं मटेरियल में, लेकिन आधे लिखे हुए हैं कन्वर्जन में। एक नजर इसका सवाल देख के रिवाइज करेंगे। ये दो सवाल में बोलूंगा, जरा सवाल ढूंढेंगे। फाउल लिमिटेड का क्वेश्चन का पेज नंबर भी बोलेंगे। पेज नंबर 72 देखें सामने, आंसर सामने रखें, इक्वल यूनिट्स का रीजन बतानी है आपने। एक मिनट आराम से पढ़ लेंगे और सही बताइएगा प्लीज। पेज नंबर 72 क्वेश्चन सामने रखना और इसका आंसर रजिस्टर में सामने रखना। एबनॉर्मल लॉस के सामने मटेरियल 100% क्यों है और कन्वर्जन आदि क्यों है, सही वर्ड्स बोलिएगा। हाँ जी, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का इशू है। जब लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप जमीनी खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मटेरियल को 100% ही है क्योंकि वो शुरू में लगता है। ठीक है, केएस ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन भी ढूंढे, इसका आंसर भी ढूंढे। केएस लिमिटेड पेज नंबर 46, इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़े। अब नॉर्मल लॉस सामने रखें, और दोनों में 100 की वजह बताएं। यहाँ भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन थी, लेकिन वो एंड ऑफ द प्रोसेस थी। तो मटेरियल वैसे तो मटेरियल का शुरू में ना भी लग रहा और प्रोसेस एंड हो जाए तो उसमें लग ही जाना, लेकिन दोनों में 100% क्यों है? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% पे, एंड ऑफ द प्रोसेस पे। सही है। अब आ जाए इधर जरा, इधर क्या मसला है? लेकिन 80% किसके एंगल से सर? तो प्रोसेस 1 में क्या लिखो? 1900। मटेरियल के एंगल से भी 1900 क्यों? और फाइनली 80% 1520। तो इनके साथ ना ये काइंडली इसके साथ जरा लिख रहे दो सवाल जो मैंने अभी याद करवाया। पहले कौन सा फाउल, तो आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस काइंडली कहूंगा, उनको जरा दोबारा रिफ्रेश करना, तकरीबन अब चीजें खत्म हो गई। तो फाउल लिमिटेड और केस क्लियर है? यस। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 4000 and 2460%। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर?
टोटल्स करें माइंड अप 40,900 40,939 अब रुपीज थाउजेंड में, इसलिए रेट भी आपका फिर थाउजेंड्स में आएगा। करें रेट निकालें। तो 89,000 43 0.24 अब सही राउंड अप कर लीजिए, 2 डिजिट्स में 0.28 करें। कॉस्ट कैलकुलेशन करें सर, टोटल बता दें मुझे। 0.95 बस करें। अब रिक्वायरमेंट देखते रहिए, जो चीजें मेन पेज पे करने वाली मैंने फर्स्ट 2 पेजेस छुड़वाए थे। इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट मेरे ख्याल से नहीं मांगा, वो कॉस्ट एलोकेशन मांगा। एंट्रीज पे आते हैं सर, टोटल करते हैं। अब 54 का इंडिकेटर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा एहतियात वाला इसलिए है क्योंकि ओपनिंग के यूनिट्स की जो अमाउंट है वो उठानी है सही। तो ओपनिंग से जो फिनिश गुड्स में है उनकी अमाउंट एज इट इज रखनी है, उसके बाद फिर आप अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और बस पर यूनिट कॉस्ट को देखना। करें आप लोग फाइनल करें, मैं लिख रहा हूँ फिर मैं से मैच करना तो बात करते। एक मिनट करें, करते रहे। नाइनटीन हंड्रेड इंटू 1900 इंटू करना पड़ा इंटू 0.43
प्लस 1900 इंटू 1900 into 0.24 and plus 1520 into 0.28. Closing work in process. Closing work in process is 4000 into 0.40 plus 40 into 44,000 into 0.24 and plus 2400 24 into 40. Finally, because molecular 715 to 0.8 ऊपर से लिखा था नहीं 715 to 0.8 ये 210 3325 दोनों का सम 3540 abnormal loss 1679 and closing work in process ये 3352 ये ठीक है फ्रेंड्स कंप्लीट करें फिर इसके एंट्रीज करवाना any confusion in it एक को थ्रो कर निकाल के रख लीजिएगा मैं जाता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ मैंने कहा निकाल के रख लीजिएगा मैं जाते हुए अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो ले जाऊंगा जी सर जी वाइंड अप करें सर तो क्या हो गया लिखनी फिगर्स मुझे बताया मैं एंट्री शुरू करूँ बल्कि एंट्रीज रिक्वायरमेंट देख के खुद करें सर किस चीज की एंट्रीज मांग रहा है सारी एंट्रीज नहीं मांग रहा तो गेन लॉसेस है उसकी एंट्री गेन तो आया कि नहीं गेन आया नहीं लॉसेस की एंट्रीज मांग रहा है करें जरा लॉसेस हैं कौन कौन से ये करें जरा एंट्रीज पता है इनकी एंट्रीज क्या होनी लगाएं जरा 5 मिनट एक सेकंड मुझे जरा ये फाइनल अमाउंट बताएं ये लेजर 3546 बाकी लोग कहेंगे अपनी एंट्रीज पे ध्यान दें 3546 1699 3352 जब भी रेट राउंड ऑफ किया होगा आपने तो लेजर में इन मटेरियल से डिफरेंसेस आ जाएंगे तो उनकी टेंशन को छोड़ा 30400921 एंट्रीज रखा उससे सारी एंट्रीज नहीं मांगी आपसे लॉसेस की एंट्रीज मांगी तो जरा 1-2 मिनट ट्राई करें
ये हम लोग देख के तो लिख लिए, अब आगे क्या करें, रिक्वायरमेंट देख ली मुझे। मेरा भी पेज खाली और आपका भी खाली। नहीं मेरा भी पीछे पिछला पेज मेरा भी बना, आगे मैं भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहा। दो एंट्री सर की बनी हुई है, किसी को नजर आ रही लेजर में? नॉर्मल लॉस की क्या एंट्री बनी हुई है? नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस टू क्रेडिट 4 टाइम्स है। अब नॉर्मल लॉस डेबिट 1699 प्रोसेस टू क्रेडिट। दोनों एंट्रीज में गौर से देखें, बस अब मेरा ख्याल काफी दफा रिपीट हो गया हुआ, दोनों एंट्रीज में डिफरेंस है क्या? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कौन सी कॉस्ट पे है? ये रिकवरी वैल्यू लिखी हुई है और ये कॉस्ट लिखी हुई। अब अगला स्टेप, लेजर देख के मुझे एक चीज रिवाइज करा दूंगा। लेजर देख के बताएं एक्चुअल लॉस कितना यूनिट्स में? 6000 एक्चुअल लॉस है। तो इसका मतलब वो वाला मसला नहीं है जो लास्ट क्लास में आया था जब गेन होता है। तो नॉर्मल लॉस के जितने यूनिट्स हमने रिकवरी वैल्यू के अगेंस्ट लिखे हैं, क्या ये सारे बिक सकते हैं? तो क्या एंट्री फिर बनी दूसरी? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हमेशा बैलेंस रहेंगी, सिर्फ तभी नहीं होंगी जब एबनॉर्मल गेन होगी। ठीक है, तो ये अगर आप लेजर चेंज में लाए नॉर्मल लॉस का, तो डेबिट साइड पे पहले 410 गया और फिर कैश से 410 अब खत्म हो गया। तो इसमें कोई एबनॉर्मल गेन की स्टोरी नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज सोच लो, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट ये है, क्या ये एज इट इज अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगी? ये रिकवरी वैल्यू है? एक चीज जो मैंने मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी, जो पहला सवाल हमने किया था, एक नजर क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसी को एज इट इज देख के जरा सोचे यार बार बार, ये वाला सवाल जो कर रहे हैं आप 64 पे, ये जो रिकवरी वैल्यू दी हुई है 100 पर यूनिट में, क्या वर्ड्स लिखे हैं पढ़ के बताएं। लास्ट सेंटेंस क्या है सवाल? जो लॉसेस हैं, प्रोसेस के जो लॉसेस हैं, वो 100 रुपीज पर केजी पे सेल होते हैं। डेफिनेटली हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो आपको बताए कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कोई अलग है, अब नॉर्मल लॉस की अलग है, लेकिन अगर वो ना बताए तो क्या नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस दोनों लॉसेस हैं? वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 निकाला था, पहला सवाल। सवाल नंबर 1 कैस्ट्रॉल वाला सवाल, जवाब रहने से सवाल देखो, सवाल क्वेश्चन। वहां से वर्ड स्टार्ट हुए थे, ये कभी वर्ड यूज करता है वेस्टेज, देखे वहां वर्ड, वहां लॉस के लिए मेरे ख्याल वेस्टेज वर्ड यूज हुआ, वेस्टेज फ्रॉम बोथ प्रोसेसेस शायद समथिंग, या नहीं डिफरेंट थी वो। हाँ वेस्टेज एक वर्ड है, एक स्क्रैप वर्ड कभी कभी यूज करता है मेरा ख्याल है। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं 2A, इससे पिछला पेज देखें जरा वापस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या वर्ड्स थे? रिजेक्टेड वर्ड्स दिए हमें, रिजेक्टेड लिखा हुआ, रिजेक्टेड यूनिट्स लिखा हुआ, तो रिजेक्टेड यूनिट्स, वेस्टेज यूनिट्स, लॉस यूनिट्स, स्क्रैप यूनिट भी मेरे ख्याल कहीं ना कहीं वर्ड आया। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा कह रहे हैं? स्टार केमिकल, ये तो घर के लिए करना भी, स्टार केमिकल, स्टार केमिकल कौन सा? स्टार केमिकल तो चलो अभी आपने बाद में करना। स्टार केमिकल के अलावा आया क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना जरा, ये हम स्पाइल यूनिट्स होगा, स्क्रैप भी कहीं ना कहीं वर्ड आया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वहाँ स्क्रैप वर्ड है, स्पॉइल्ड वर्ड था। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा वर्ड है? स्पॉइल्ड है। तो मतलब क्या एक ही बातें, लॉस्ट यूनिट्स, स्पॉइल्ड, खराब, डिफरेंट वर्ड यूज इसके लिए कर रहा है। तो अगर तो आपको रिकवरी वैल्यूज डिफरेंट दी हो, बताया हो कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यूज ये हैं, एबनॉर्मल की ये हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज लॉसेस की जो रिकवरी वैल्यूज हैं वो दोनों के लिए फिर सेम यूज हो जाएंगे। लेकिन सेम यूज हो तो जाएंगी, लेकिन प्रोसीजर सेम रखना है। पहले एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट हुई है, और अब अगर उसकी रिकवरी वैल्यू है तो उसने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से ही नेट होना है। तो ये जरा आखिरी एंट्री बनाया जरा विद अमाउंट, आ जाओ वापस ये करें जरा फाइनल एंट्री। कितने यूनिट्स थे एबनॉर्मल लॉस में? 1900 इंटू 100, 190 बन जाएगा थाउजेंड्स में। 1900 इंटू 100 is equal to 119 rupees in thousands. एंट्री फाइनल बोले, कैश अकाउंट डेबिट एंड एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। इनके लेजर्स बनाया जरा, अब रिक्वायर्ड तो नहीं है, लॉसेस से रिलेटेड बस यही एंट्रीज है। तो इनके दोनों के लेजर्स बनाया जरा, नॉर्मल लॉस का भी अब नॉर्मल करो, जल्दी हो जाए जल्दी। तब सर जी रिजल्ट वाला जो था मसला, वो तो अल्लाह का शुक्र है हल हो गया। तो अब तो पेंडी एक दफा दोबारा हमें सीरियस होना है। कब से हो जाए? कहीं से एक आवाज जो आई ना वो खतरनाक है। सीरियसनेस का पहला मतलब आप सीरियस हैं इसका मुझे कैसे पता चलेगा? ये मतलब किसी को क्यों महसूस हो रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूं? आप सीरियस है मेरी कैसे पता चलेगा? आपको वैसे कभी महसूस हुआ कि मैं सीरियस हूँ? नहीं मतलब कभी महसूस हुआ कि मतलब वैसे तो फायदा मतलब कोई नहीं, इरेलीवेंट सी बात है। क्योंकि एक दफा दोबारा आई कैब तो आप फीस किसने जमा करानी है? डैडी से मैंने डैडी से पैसे लेके जमा करवाने का वक्त आने वाला है। फिर जैसे ही एडमिशन खत्म हुआ दूसरा भी शुरू हो गया। सीरियस होना किसको चाहिए? देख लें समझो, आपके भी आपके बच्चे बोल रहे हैं हमें। तो सदी अब प्लीज सोना ही पड़ना है, गेम तो अब शुरू हो जानी है। तो मैंने आपसे अभी भी रिक्वेस्ट की अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन फाइनल करने जो भी करना है, और फिर वंस अगेन 3 से ज्यादा ना हो। पहले उठा लेते हैं एंड में देते नहीं है। तो इससे मैक्सिमम 3 तक अटेम्प्ट हो सकते हैं मेरा ख्याल में, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। कौन से 3? एज अर्ली एज पॉसिबल डिसीजन, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता अगर पिछला रह गया उसे कंटिन्यू करना या नहीं करना। 4-4 5-5 को नया सब्जेक्ट इस वक्त नहीं उठा सकते हैं। ये भी कल से माशाल्लाह ये जो नौजवान जो लॉ में पास हो गए एक दे के, वो अचानक उनका दिल करना शुरू हो गया कि कॉस्ट भी ले लें, और FA1 अब इंट्रो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के भी नौजवान है जिन्हें लग पता जाना कुछ दिन। तो इस तरह के डिसीजन नहीं हो सकती मेरे ख्याल। इवन अगर लॉ रह गया, कोई कंपनी लॉ भी आप लेना चाहे तो ना ले सकते, नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा चाहे वो जितना छोटा भी सब्जेक्ट है। 3 से ज्यादा प्लीज मैनेज नहीं होंगे। आपका क्या ख्याल है?
तो इस तरह के रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक किस्म के आप डिसीजन लेते हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 4 उठाए हैं, 3 रहते हैं, दिसंबर के महीने में एंड में जाकर 2 हो जाते हैं, फीस जमा हो चुकी होती है और एंड में एक भी पता नहीं होता है कि नहीं। ये भी अब डिबेटेबल ही हो गया। पहले मेरा ख्याल था कि शायद एक दे देते हैं, लेकिन वो एक भी किस तरह देते हैं वो भी पता नहीं कहाँ बात रह जाती है। तो सही डिसीजन लें, आज से लें, जो देने हैं बस सीरियस हो रहे हैं। 3 अगर लेने हैं तो 3 की तैयारी आज से शुरू करें, ठीक है। इन चीजों को खत्म करें, अब जो हो गया होना था हो गया वो, ठीक है। अगर कोई खुश है तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, और अनफॉर्चुनेट कोई रह गया है तो ज्यादा परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। यही जिंदगी है, ठीक है। तो जो फैसला करना है काइंडली आज, बस आज आखिरी दिन है, ठीक है ना सर जी। फिगर्स काइंडली मुझे लिखवा दो, मेरे को लगता है एक और सवाल का टाइम है। ये कितने यूनिट्स आ रहे थे प्रोसेस 1 सॉरी प्रोसेस 2 से? 4100 यूनिट्स अपने साथ रिकवरी पर ये फोर्टन लेके आ रहे थे। कैश हुआ 4100 units and fortune. There will be no difference in the ledger of normal loss if there is no abnormal gain. Abnormal loss के यूनिट से 2100 सॉरी 1900 अपने साथ कॉस्ट लेके 1699, रिकवरी वैल्यू उनकी है 190 जस्ट, तो बैलेंसिंग फिर आ गई 1509। any final confirm? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 64। ये कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज? जल्दी हो जाए प्लीज। ये सर क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखा सर। A company manufactures various lines of bicycles. The company uses a process costing system using the weighted average method to determine a unit cost. Underline correct. Bicycle parts are manufactured in the molding department. The parts are consolidated into a single bicycle unit in the molding department and transferred to assembly department, where they are assembled. After assembly, the bicycles are sent to the packing department. पहला department कौन सा है? उसके बाद फिर और finally packing. The cost unit per unit data for the standard model has been completed through the molding department. Annual cost and production figures for the assembly department are given below. नीचे डाटा सेकंड डिपार्टमेंट का देख लेंगे। यहाँ असेंबली डिपार्टमेंट में चीजें कहाँ से आएंगी? मोल्डिंग से, और असेंबली से फिर पैकिंग में जाएंगे। Defective bicycles are identified at an inspection point when the assembly labor process is 70% complete. All assembly materials have been added prior to this point of the process. ठीक है? Yes, sir. क्या बताया ये सर? इंस्पेक्शन पॉइंट बताया, इंस्पेक्शन स्टेज बताइए। Normal rejection percentage for defective bicycles is 5% of the bicycles reaching the inspection point. जो inspection point तक पहुंचेंगी उनका 5%. Any defective bicycles above the normal rejection is considered as abnormal. It's simple. All defective bicycles are removed from the production cost and disposed of for so there is no as such a recovery value of the losses.
असेंबली डिपार्टमेंट कॉस्ट डाटा। कुछ चीज़ों का आपको पता है, लेकिन जरा अगर ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट तरीके से लिखी हो तो परेशान होने की बजाय सोचने पे गौर करना है। सबसे पहले कॉलम लिखा टीन फ्रॉम मोल्डिंग, को टीन एक एब्रिविएशन बनी हुई है, ट्रांसफर ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम मोल्डिंग। अगला असेंबली मटेरियल, उससे अगला असेंबली कन्वर्जन और टोटल कॉस्ट होगी। अब लेफ्ट साइड पे प्रायर पीरियड कॉस्ट, प्रायर पीरियड कॉस्ट, ठीक है, मैं तो आपका सोचा ना। करंट पीरियड कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट बनाया जरा ज़हन में। करंट पीरियड कॉस्ट कहाँ लिख रहे होंगे आप? 1 2 3 7 800 की कोई एंट्री बोले करंट पीरियड कॉस्ट। असेंबली डिपार्टमेंट डेबिट, मोल्डिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट। मटेरियल की असेंबली डिपार्टमेंट डेबिट मटेरियल, तो ये वो डेबिट साइड की फिगर्स है शायद। तो ये ऊपर क्या है? प्रायर पीरियड कॉस्ट। सोच लग रहा है, आगे पढ़े, मैं फिर एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। असेंबली डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डाटा, बिगिनिंग इन्वेंटरी कितने यूनिट्स? बाइसिकल यूनिट्स में। ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम मोल्डिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इनपुट है ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम मोल्डिंग डिपार्टमेंट। 40,000 के 40,000 के ऐसे आउटपुट लग रही है, ट्रांसफर्ड आउट टू एंडिंग वर्क इन्वेंटरी, ठीक है, ये क्लोजिंग है। अब जरा एक सेकंड इनके सामने परसेंटेजेस देखें। 3,000 के सामने 100%, अंडरस्टूड बात है। ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट? 100 ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट किस? मोल्डिंग डिपार्टमेंट। फिर असेंबली मटेरियल के एंगल से और असेंबली कन्वर्जन के एंगल से परसेंटेजेस बताएंगे, ठीक। ट्रांसफर्ड इन डेफिनेटली, जो ट्रांसफर्ड इन जो यूनिट्स है वो ट्रांसफर्ड इन पिछले डिपार्टमेंट के एंगल से तो पूरे थे, लेकिन उस पर फर्दर भी काम होना था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? आगे डैश डैश लगा हुआ है। जैसे ही यूनिट्स आए तो किस डिपार्टमेंट के एंगल से तो पूरे हैं, लेकिन डेफिनेटली भी किस डिपार्टमेंट के एंगल से काम शुरू होना है। ऐसे आउटपुट के आगे 100 100 100 लिखा हुआ है, अंडरस्टूड बात है। वैसे ये शायद लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो पहला 100 100 है ना, 100 100 100 100 है 4 दफा, ये शायद जरूरी नहीं है। जरा देखें इस एंगल से। हम है सेकंड डिपार्टमेंट में, तो क्या जितनी भी चीजें सेकंड डिपार्टमेंट में हैं, बन रही हैं या बन गई हैं सेकंड डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट 1 के एंगल से पूरी होंगी? हाँ, लेकिन आगे चले, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो मटेरियल और कन्वर्जन ऑफ असेंबली डिपार्टमेंट के एंगल से भी रहता है। देन नीचे प्रोसेस अकाउंट आपने बनाना है असेंबली डिपार्टमेंट का। मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम ये कर दें, ऊपर इंस्पेक्टर स्टेज ढूंढने की क्वेश्चन, ये पिछला पेज है आपके पास। या चले इस तरह करें, ये डाटा प्रोसेस अकाउंट बनाए, यूनिट पूरे कर दें। करने जरा देखें आप बेटा तो नहीं कर, उस एग्जामिनर ने तो देना था तो दे दिया। लेबर 80% 70% लग गई है, तो नॉर्मल फिर सिचुएशन क्या है? हम काटेंगे तो नहीं ना सवाल, हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे कि ओवरहेड्स भी इतने परसेंट लग गए होंगे। लेबर ओवरहेड साथ साथ लगते हैं, इवन मटेरियल भी साथ साथ लगता है अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन है तो वो एज इट इज है, और जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको सोच लेते हैं। तो क्वेश्चन तो यही है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप अकाउंट बनाए तो फिर बात समझ आ जाती है। प्रोसेस अकाउंट में डाटा लिखेंगे, बाकी बात खत्म हो जाएगी।
ये सर ब्रॉड डाउन यूनिट्स को ही है। प्रोसेस 1 से कोई यूनिट्स मोल्डिंग 45,000। क्लोजिंग यूनिट्स 4,000। प्रोसेस 3 में जा रहे हैं। प्रोसेसेस के चार नाम लिखो, मोल्डिंग, पैकिंग। 40,000। डेबिट अमाउंट, डेबिट साइड की अमाउंट डिसाइड करना। ये बस मिस्टेक करनी है। 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट के गिवन ही नहीं है जी। नहीं, मेरा तो कल गिवन ही नहीं है। किस चीज को ब्रॉड डाउन की कॉस्ट कहना शुरू हो गया आप लोग? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा काइंडली बताएंगे, प्री 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है अगर है तो? नहीं, फिगर बोलनी है आप लोगों ने, फिगर बतानी है जरा अगर है। 3,000 यूनिट्स जो दिए में इनकी कोई ओपनिंग कॉस्ट पता है कितनी? 100। तो ये तो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट है यार। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपने किया बीटा वाला, इधर उसका आंसर देखा जरा। उस बीटा में जो ओपनिंग रुपीस 2,000 रुपए थे, उसके साथ आपने एक सेंटेंस लिखा है। उसमें तीनों चीजों में कॉमन प्रीवियस पीरियड है। जरा पढ़े वो सेंटेंस जरा। incurred in previous period, incurred in previous period, incurred in previous period। तो प्रीवियस पीरियड का खर्चा अगले पीरियड में कैसे आ गया? प्रीवियस पीरियड का कौन सा खर्चा ही अगले पीरियड में आता है? जो क्लोजिंग में होता है वही अगले पीरियड में ओपनिंग आता है। तो देख लें जरा तसल्ली से, वो पूरा ब्रैकेट पढ़े जरा। उसमें तीनों सेंटेंसेस में प्लस प्लस जो हो रहे हैं, प्रीवियस पीरियड कॉमन वर्ड है। incurred in previous period, incurred in previous period, incurred in previous period। लेकिन उसमें एक डिसिमिलर वर्ड भी है, पहले के साथ लिखा हुआ है ऑफ प्रोसेस 1, बाकियों के साथ लिखा हुआ है ऑफ करंट डिपार्टमेंट या प्रोसेस 2। ये पूरा पढ़ेगा सीधा। कॉमन क्या थी मैंने? प्रीवियस पीरियड। क्या पिछले पीरियड से खर्चा अगले पीरियड में आया? किस किस का आया? वही प्रोसेस 1 का भी आया, मटेरियल का भी आया और कन्वर्जन का भी आया। तो क्या यहाँ भी ऐसे ही आया? प्रीवियस पीरियड से ये खर्चा आया, किस किस का आया? मोल्डिंग का भी आया, असेंबली मटेरियल का भी आया, कन्वर्जन भी है। तो टोटल लिखेंगे क्या? लेकिन क्या आपको इस साल का ब्रेकअप पता है? क्या क्वेश्चन वेटेड एवरेज से हो जाएगा सर? नीचे है एंड में या नेक्स्ट पेज पे आपको, सॉरी, क्या इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी पता है? तो 5-4 से भी हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज रिक्वायर्ड है तो वेटेड एवरेज से आप करेंगे। लेकिन क्या 5-4 से भी हो सकता है? चलेंगे आप बाकी चीजें पूरी करें। लिखे आप सब कुछ लिख के, बस मुझे अपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बताने, बाकी तो फिर सब कुछ रिपीट है। इंस्पेक्शन पॉइंट देखें और काइंडली प्लीज अब गलती ना कीजिएगा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आइडेंटिफाई करें।
इसका मतलब 100% लग गया मटेरियल। सर जी वो तो भी 20% पे खड़ा है, तो 70 पे पहुंचेगा तो फिर ही है। ये नहीं वो कह रहा शुरू में लगता है, ये सेंटेंस सही पढ़ा है, वो ये नहीं कह रहा मटेरियल शुरू में लगता है, वो कह रहा है इससे पहले लग जाता है। अब इससे पहले कब लगता है ये हमें नहीं पता, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां से बहरहाल आपको परसेंटेजेस नजर आ रही है। इसमें ये नहीं उसने कहा कि मटेरियल शुरू में लगता है, वो ये कह रहा है मटेरियल पहले लग जाता है, इससे पहले लगता है। अब इससे पहले किस स्टेज पर लगता है वो हमें नहीं पता, लेकिन नीचे क्लोजिंग देख के लग ये रहा है कि शुरू में नहीं लगता। लेकिन ओपनिंग देख के क्या महसूस हुआ आपको? क्यों लग चुका है? क्योंकि वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल चुका है, बस ये। अब ऊपर लिखा 70% लेबर, तो कन्वर्जन एंगल से क्या करें? कन्वर्जन में तो क्या क्या आता है, लेबर के साथ साथ इफेक्टिव रेट भी आता है। ऊपर तो वो कहता है 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू लेबर व्हेन द लेबर प्रोसेस। नहीं इसको सही सोच लेना जरा। हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो इवनली लग रहे हैं। इवनली से क्या मुराद होती है? साथ साथ लग रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से हमने ये कहना शुरू कर दिया कि मटेरियल शुरू में लगता है, क्वेश्चन देख के अपनी मर्जी से क्वेश्चन देख के। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है, लेबर अगर 70% है तो कन्वर्जन कितनी परसेंट होगी, सॉरी ओवरहेड्स कितने परसेंट होंगे? हम 70 ही अज्यूम करेंगे, ठीक है, अनलेस वो कुछ बता दे। तो मींस टू से इंस्पेक्शन स्टेज फिर क्या है, मटेरियल कितने परसेंट, ये कैसे पता चला? कहाँ नहीं, बिगिनिंग ही बताया मैंने, ये सही वर्ड करना है। ये जो चेंजिंग सिचुएशन होती है कभी कभी उसमें फिर सही वर्ड हो जाना चाहिए। इस 70% पे आने से पहले लग जाता है, बस ये। तो इट मींस इंस्पेक्शन स्टेज पे मटेरियल 100% लग जाता है और कन्वर्जन 70% होती है। जी ओपनिंग कंसीडर करूं सर इस वर्किंग? नहीं आप लोग, मैं वो वर्किंग नहीं बना रहा, टेबल तो आप बनाए, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। नहीं मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने लगा, तो 3000 यूनिट्स कंसीडर करूं वर्किंग करते हुए? सिर्फ क्या कंसीडर करूं? इनपुट कितनी है? 45 में 4 क्यों माइनस करूं? 3 क्यों नहीं ले रहा? ऑलरेडी टेस्टेड है। और 4 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो बाद में टेस्ट होगा। कर लेंगे आप? 4100 बनता है, सॉरी 2150 20, हाँ 205। जी अब बाकी आप कर लेंगे जी कंप्लीट। ये सर जी कर लें आप जी। आइडेंटिकल मींस हाँ हाँ, मतलब नया तो कुछ नहीं था, सवाई डाटा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया होता, एवरीथिंग इज सेम। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी बेटा ओपनिंग इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि इंस्पेक्शन इसकी ऑलरेडी हो चुकी है 80% पे। ये 2050 फाइनल है। इंस्पेक्शन होती है कन्वर्जन जब 70% पे हो, लेबर 70% पे, और क्योंकि ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी 80% पे है, तो ये ऑलरेडी पिछले पीरियड में टेस्ट हो गया होगा। क्लोजिंग क्यों माइनस की है? क्योंकि क्लोजिंग अभी टेस्टिंग स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है।
ये बैलेंसिंग फिगर इतनी 10150 1950 रिकवरी वैल्यू 0 है नॉर्मल लॉस की, ठीक है 0 डैश होगा उसको। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन नहीं 2050 आप लोग क्लियर है सर 2050 चले फिर इसको होमवर्क रखते हैं आराम से कर कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में वेटेड एवरेज से रिक्वायर्ड है, आप वेटेड एवरेज से करने के बाद 5 से भी सॉल्व कीजिएगा सर, आपके पास आंसर दोनों अवेलेबल है, वेटेड एवरेज और 5 दोनों से भी कीजिएगा, ठीक है तो इसे कंप्लीट करने रिवाइज हो जाएगा। ये प्लीज कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग फिगर आ गई है, जब आप लेजर बैलेंस करेंगे तो ये 1950 फिगर आ जाएगी, प्लीज इसका तो पेंड नहीं करें। लेजर बैलेंस करेंगे तो 1950 क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही विच इज एट नॉर्मल लॉस। तो इस तरह कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ये जो बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 किया था किसी ने, जो मैंने जो इन्हीं पेजेस पे क्वेश्चन नंबर 2 था पिछले पेज रॉबी शायद ये जो फर्स्ट 2 2A 3 यहाँ तक कंप्लीट करके ही गई है, लगाया घंटा डेढ़ जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये जो एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थे, ये बाइसिकल्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज।